बट फिजिकली एक ही बॉडी थी। उसने कहा मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो पिता से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा। वो कौन है सहायक? होली स्पिरिट। पर जिसमें मसा है और जो उसने पहना है वो कपड़े भी क्या करते हैं? मसा कैरी करने लग जाते हैं। मुझे एक बात याद है, वो एक बहन थी और उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, और किसी ने पानी पिया और रख दिया, उसने फेथ से वो पानी पी लिया, उसके पीरियड्स नॉर्मल हो गए। वर्ड ऑफ गॉड भी एक क्या है? पॉइंट ऑफ फेथ को बढ़ाने के लिए, प्रभु के प्रति अपने आप को मजबूत करने के लिए। जो आपने लिख दिया, आपने क्या किया? एक्ट किया। अनॉइंटिंग जो है वो रिएक्शन ढूंढ रही है, और अनॉइंटिंग रिस्पेक्ट से काम करती है। जब आप रिस्पेक्ट करते हो, आप पीठ के पीछे किसी के बारे में बातें करो और बाद में ये एक्सपेक्ट करो उसका मसा काम। मजा आ रहा है ऐसे। हालेलुया। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं नehemiah की पुस्तक, हम पढ़ेंगे नहीं पर मैं आपको उसके कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। nehemiah नाम का एक बंदा था जो राजा का कप बेरर था। कप बेरर होता है कप बेरर एक ऐसा इंसान है जो राजे के खाने को टेस्ट करता है इससे पहले कि राजा उसे खाए, जस्ट टू चेक कि इसमें किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। और ये जो बंदा था nehemiah, ये प्रभु के लिए बोझ रखता था। इसके दिल में प्रभु के लिए बोझ था, और इस बंदे ने सोचा कि जो वॉल्स हैं प्रभु के शहर की, यरूशलेम की, वो क्या हैं? कहता टूट गई हैं। तो इसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसने प्रभु से बोला आई वॉन्ट टू डू दिस। और ये बहुत रोया, इसके मन में बोझ आया प्रभु के लिए। और इसने क्या किया? जिस किंग का ये कप बेरर था उसके साथ इसने रिक्वेस्ट की। उसने बोला किंग जी मुझे जाने दीजिए, प्रभु का जो घर है उसकी वॉल्स टूटी हैं, उसे मैं बनाना चाहता हूं। तो किंग ने उसे जाने दिया। ही वेंट एंड टू बिल्ड द वॉल्स ऑफ द सिटी ऑफ गॉड। हालेलुया। यहां तक समझ आया? आपको पता है nehemiah हर बार प्रेयर करता था। पहली बार उसने प्रेयर की जब जो प्रभु के लोग थे, जब वो मुसीबत में थे, उसने प्रार्थना की कि प्रभु वो जो हमने खो दिया है, जो यरूशलेम ने खो दिया है, उसे रिस्टोर किया जाए। उसने क्या की? सब बोलो क्या की? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना तुम्हारी फाउंडेशन को जो मसीह में है मजबूत करती है। आमीन। फिर nehemiah ने जब राजा से परमिशन ली, रिक्वेस्ट की उसने राजा से, तो भी उसने क्या की? प्रेयर की कि परमेश्वर ये किंग मुझे फेवर दे ताकि मैं जाऊं और आपके शहर को बना सकूं। फिर उसने प्रेयर की जब जो दुश्मन थे वो आके प्रभु के घर का नुकसान करते थे, जब एनिमीज अटैक करते थे कि वो घर बना ना पाए, थोड़ी वॉल्यूम कम करो, तो फिर उसने प्रेयर की कि परमेश्वर जो एनिमीज अटैक कर रहे हैं उनके अटैक खत्म हो। हालेलुया। फिर उसने प्रेयर की जब प्रभु के ही लोग, जूइश लोग, जो भी लोग प्रभु के घर को बनाने में लगे थे, उन्होंने कंप्लेन्स की, तो उसने फिर प्रेयर की कि परमेश्वर इनकी कंप्लेनिंग को मत देख, अपने तरस को इनके ऊपर कर, अपनी दया को कर, इनके बुरे कामों को ना देख, अच्छों को देख और इन्हें ब्लेस कर। और बाद में फिर उसने प्रेयर की 5वीं बार जब वो लोग फिर से दुश्मन आते थे, उसने प्रभु से स्ट्रेंथ मांगी कि प्रभु अपने लोगों को स्ट्रांग कर, ये खड़े रहें। हालेलुया। तो क्या किया उसने? बार बार क्या किया? अगर आप सच में प्रेयर करने वाले होते तो आप ऊंचा बोलते। तो उसने क्या किया? हालेलुया। आपको पता है जब आपकी कोई आदत बन जाती है, अगर आप वो उसे ना रिपीट करो, आपको खाली खाली महसूस होता है। अगर ये बच्चा जिम जाता है तो इसकी रूटीन बनी है और किसी दिन ना जाए, ही वुड फील एम्प्टी कि कुछ मिसिंग है आज के दिन।
जब हम प्रेयर करते रहते हैं तो रूटीन बनी है, अच्छा लगता है। देयर कम्स अ टाइम जब रूटीन टूटती है, 2-4 दिन महसूस होता है कि प्रेयर नहीं हुई, बट देन देयर कम्स अ टाइम वी हैव नो फीलिंग्स एट ऑल व्हाटसोएवर, हमें कोई बुरा महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियस है वो मर गया है। आप चाहते हो आपके ऊपर मसा उतरे, प्रभु आपको टच करे, आपको डिलीवर करे, फिजिकली भी आपके मैटर्स को फिक्स करे, उसके लिए प्रेयर करनी जरूरी है, ताकि आपकी तैयारी हो, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो, ताकि जब मसा आए ग्रहण कर सको और आपका काम हो जाए। इज दैट क्लियर? क्या समझना इजी है कि मुश्किल है? ये इजी है कि मुश्किल है? बोल क्यों नहीं रहे फिर? क्या है? क्या है? एवरीथिंग। आमेन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी वर्स 4 अध्याय उसकी वर्स 38 से। लगाओ बेटा जल्दी से वर्सेस करते आना है आपने, ठीक है? आगे आगे जस्ट फ्लो में रहना है। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैंने कहां से शुरुआत की? प्रार्थना से। प्रार्थना आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत करने के लिए है। कौन कौन प्रेयर करता है? मैं बोलूं कौन नहीं करता? कोई हाथ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी नजर में वो अपने हिसाब से प्रेयर करते हैं। कोई बोलेगा 5 मिनट करता हूं, तो ये भी तो प्रेयर करता ही हूं ना, तो आई शुड लिफ्ट अप माय हैंड। कई लोग क्या करते हैं, 5 मिनट की प्रेयर की और वो दुश्मना और शैताना यीशु मसीह ना तेनू अग लाउने आ, तेनू पैरा हेठ कुचलते हैं। आपने क्या किया? वॉर का ऐलान कर दिया, और अभी आप सो जाओ और सपने गंदे आ गए, चपेड़ा पइयां, और आप कहो मैंने तो अधिकार का इस्तेमाल किया था। नो, आपने वॉर शुरू की थी, फिनिश नहीं की। पहले 15 मिनट तो भाई साहब बेस बनता है, असली प्रेयर तो बाद में शुरू होती है। फायर तो बाद में, जो अग लाने हौली हौली धुख दी ना, फिर अग बलती है। तो हम दुनियावी नेचुरली चीजों से सीख सकते हैं। वो बात अलग है जो पहले अग दे भांबड़ च मचन दिया है फायर ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਚਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆਈ ਨੋ, ਯੂ ਨੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यू मस्ट प्रे। कल मैं किसी से बात कर रहा था कि यहां दुनिया में अभी आपके बच्चे स्कूल में हैं, यू डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, आपको नहीं पता कौन सा बैड फ्रेंड सर्कल उनके आसपास है, पर आपके पास खुदा है जो आपकी प्रेयर को सुनता है, और आपकी प्रेयर सुन के, प्रेयर की वजह से आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा बुरे लोगों से। वो लोगों की बुरी इंटेंशंस को आपके बच्चों के तरफ जो है उसे रोक देगा। जैसे यूवी लेयर बनी हुई ना, हाँ, कौन सी? ओजोन लेयर बनी हुई है। क्या है वो लेयर बनी, प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से जो प्रेयर है ये शील्ड की तरह काम करती है। हम सबको प्रेयर करनी। हम इस कंट्री में ये बहाना नहीं लगा सकते, ओ यू नो आई हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल। अगर आप खाना खाने के लिए समय निकाल सकते हैं, मम्मी को फोन लगाने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो आप प्रेयर के लिए भी निकाल सकते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो प्रभु आपको सुने, तो आपको भी उसकी सुननी पड़ेगी। वो बात अलग है। प्रभु बड़ा दयावान है, हम रोते हैं, हम दरखास्त करते हैं, वो सुनता है, आंसर करता है। बट आप सेल्फिश होके नहीं चल सकते कि जब मुझे जरूरत है बागे बागे आओ, और जब प्रभु कहे मेरे साथ बैठो, अभी नहीं बैठूंगा, मेरा काम हो गया है। हमने ऐसे नहीं बनना है। हालेलुया। उसने आपके और मेरे लिए स्वर्ग छोड़ा है, तो हमारा फर्ज बनता है, हाँ, कि हम भी उसके साथ बने रहें, हम उसकी वैल्यू करें, उसका धरती पे आने को याद रखें। आमीन। लेट्स रीड वर्जन द वर्ड ऑफ गॉड। इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जो प्रेयर है वो क्या करती है? अनॉइंटिंग को
ऑपरेशन में लाती है। अभी जो अनॉइंटिंग है ये कैसे काम करती है? अलग अलग तरीके से करती है। जैसे आज हमने पानी के ऊपर प्रेयर करनी है, तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ, सब बोलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब आप किसी को फोन करते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, जो आपका फ्रेंड है वो इंडिया में है, अभी आप उसको फोन लगाओ तो आप उससे बात कर पा रहे हो। तो ये फोन क्या है? जो लोग लाइव बैठे हैं आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया उनको मैसेज पहुंचाने का एक क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हालेलुया। जीसस फिजिकली हर जगह नहीं थे, हर जगह नहीं जाते थे। हाँ, वो बात अलग है, वो टेलीपोर्ट हो जाते थे, एक जगह से वैनिश और दूसरी जगह पे प्रकट हो गए, बट फिजिकली एक ही बॉडी थी। उसने कहा मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो पिता से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा। वो कौन है सहायक? होली स्पिरिट, जो हमेशा साथ है, विच मीन्स अ स्पिरिट कैन बी एनीवेयर एट एनी टाइम। ओके, अभी पाक रूह आपके साथ है, मेरे साथ है, वहां पे भी है, यहां पे भी है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद हो सकता है, बिकॉज वो स्पिरिट है। ओके, सो जीसस ने हमें अभी पवित्र आत्मा दे दिया। अभी हम जब वचन में जाते हैं तो वचन में अलग अलग माध्यम से पढ़ते हैं। जब एक औरत ने फेथ किया, 12 साल की जो थी, लहू बहता था, उसने क्या कहा? कैसा फेथ किया? अगर मैं hem of his garment, अभी जो hem है ये उसकी बॉडी नहीं, ये क्या है? कपड़ा है, एक धागा है, पर जिसमें मसा है और जो उसने पहना है वो कपड़े भी क्या करते हैं? मसा कैरी करने लग जाते हैं। अभी जो hem है इसमें भी मसा है, जीसस के कपड़ों में मसा है। तो ये hem क्या है? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? मैं क्यों समझा रहा हूं? ताकि जब आप वो, कहां पर है वो पानी, किधर है? पीछे। जब मैं उसके ऊपर प्रेयर करूं तो आप उसको ये मत सोचना कि ये पानी पी रहे हैं हम, इस कंपनी का पानी। हमें फेथ को बनाना है। अगर आपको किसी ने बोला ओ यू नो व्हाट, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਆ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਖੋਲੋ दूसरा राजा, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 38। तो ये सारे इधर देख सकते हैं, आप स्क्रीन तो पढ़ दें। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर, मतलब एक पॉट ले, भांडा ले, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। ओके। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार बर जंगली फल तोड़ ले आया। ठीक है, किसी ने कुछ वाइल्ड वाइन ले ली। वाइल्ड वाइन मतलब एक जहरीली पदार्थ उसने उठा लिया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। ओके, उन्होंने पता नहीं सी, कोई जहरीली चीज उन्होंने खाने च पाती, कोई हर्ब वाइल्ड सीगा। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के बखत, जंडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सके। ओके, अभी देखो एलीशा ने क्या किया। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। और फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। देन ब्रिंग सम फ्लावर, ही पुट इट इनटू द पॉट। एलीशा तो प्रेयर भी कर सकता था, उसने किसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूज किया? बोलो, अभी पढ़ा है, फ्लावर को, मैदे को। जब उसने उसको उसमें डाला तो जहर खत्म हो गया। अगला पढ़ते हैं 2 किंग्स चैप्टर 2 उसकी वर्स 19 से पढ़ते हैं, जल्दी से बेटा। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है।
परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। सो वाटर क्या था? पानी पीने योग्य नहीं था। समझ आ रही है? जल्दी तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा जल्दी, ठीक है, ध्यान से। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। हाँ, आगे। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। विच मीन्स जो पानी था उसकी वजह से औरतों के मिसकैरेजेस होने लगे, औरतों बैरन होने लगी, मतलब पंजाबी च की बोलते हैं, बांझ होने लगियां, जिन्हां दे कोई बच्चा नहीं हुंदा। वो पानी खराब होने करके उन्हें की पाया विच पानी दे, कहंदा उन्हें उत्थे पानी दे विच पाता जिथों पानी दा सोता बहंदा ही। क्या डाला उसने? क्या डाला? पिछले वाले लास्ट रो बोलेगी क्या डाला? अरे क्या ना, सॉल्ट, सब बोलो सॉल्ट, नमक डाला, राइट? ओके, अगला बेटा, अगले चैप्टर में चलो अभी जल्दी से। सेकंड किंग्स, ओके, हाँ, फिर कहता पानी ठीक हो गया, आज तक ऐसा ही है, वाटर वाज क्लेंस्ड। सेकंड किंग्स चैप्टर 13 वर्स 21। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, ओए होए, आप पढ़ना सुनने वाली है, कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। कोई बंदा मर गया है, हाँ, उसको वो कब्र में डालने लगे हैं, तो दूरों उन्होंने सेना दिखी आंदी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी एलीशा की कब्र च सुटता। एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। मतलब वो ऐ गया, वो ऐ ही आ गया दान। हालेलुया! कैन यू इमेजिन? उसमें सांस नहीं है पर हड्डियों में मसा है। अगर आप समझो मसा क्या है, आप किसी से हैंडशेक करोगे, यू नो, वो झटका लगेगा उसको। हालेलुया! क्योंकि मसा बंधनों को तोड़ता है। एक बार की बात है, मुझे किसी ने बताया, कहते फादर साहब ऐसे खड़े थे, कोई ऐसे बंदा आया, कोई आई थिंक वो रिक्शा चलाता था, तो कहते उसको आया, उन्होंने ऐसे वो उनको मिले, तो वो ऐसे हाथ मिलाया और कुछ, कहता वो बहुत दूर जाके गिर गया, तो जब उठा उसको कोई बीमारी थी, बीमारी उसी वक्त जाती रही। अनॉइंटिंग, सी मसा क्या कर सकता है। मैं वेडनेसडे ऑनलाइन प्रेयर किया करता था, उसमें सिस्टर मोनिका की एलर्जी की टेस्टिमनी थी। आज मैं उनसे मांग रहा था, कुडंट फाइंड, ओके, हम ढूंढेंगे उसको, फिर क्रिसमस पे रेडी करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे वेडनेसडे मीटिंग कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं अपने हाथ में पानी ले लो, आई एम गोना प्रे। और जो एलर्जी उनको थी, शी कुडंट ईट एग्स, अंडे या कोई और ऐसी चीजें थी वो नहीं खा सकते थे। अगर खाते थे, ਜਿਹੜਾ सिर है वो सुज जाता ही, सिर च धफ्फड़ पै जाते ही, लाइक दिस इज माई हेड, पर अगर सूज जाए तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो मैंने प्रेयर की ऐसे, वो कहते मैं काम से घर पे आ रही थी, मैंने घर आई, प्रेयर रिसीव की, पानी पिया। उस दिन के बाद मैं हर चीज खाई, मैंने जो बचपन से एलर्जी थी उसी क्षण खत्म हो गई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इफ यू रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, वही अनॉइंटिंग आपके लिए काम करेगी। यू अंडरस्टैंड? अगर आपको पता है और ये सानू पता है इतना नहीं होता, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, पर जिसको फेथ है उसके लिए है ये। फिर ओके, अगले चैप्टर में चलेंगे जल्दी से। सेकंड किंग्स चैप्टर 6 वर्स 5 to 7, जल्दी से बेटा। अभी तीसरा, अभी हमने क्या देखा है, उसकी एलीशा की, हाँ, एलीशा's बोन्स। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। हाँ, कोई किसी की कुल्हाड़ी मांग के ले आया और लकड़ा बटन दिया तो पानी से डिग पी, कहता ओ रब्बा ये तो मंगी हुई ही। तो फिर देखो क्या हुआ,
परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहां गिरी। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। वुड, पॉइंट ऑफ एक वुड, कहां पे गिरी है? लेट्स थ्रो द वुड। एंड वुड के अंदर मसा था और मैग्नेट की तरह उसने लोहे को बाहर खींच लिया। अगर आपके अंदर मसा है, आप ब्लेसिंग्स को मैग्नेट की तरह खींच लोगे। हालेलुया। क्रिकेट में शायद आप कच्चे खिलाड़ी हो सकते हैं कैच करने में, पर अगर आप फेथ करते हैं तो आप ब्लेसिंग्स कैच कर सकते हो। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 नंबर आयत। अभी ये देखना है ध्यान से। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों सथल ही सथल पर उतर गए। अभी ये एलिया ने अपनी जैकेट उतारी और मारी, और जो पानी था वो 2 हिस्से में हो गया। अभी ये एलिया अकेला है, यहां पे वो अकेला था। कौन था उसके साथ? कहीं तो सुते यार। हालेलुया, कम ऑन। आज मीटिंग नॉर्मल नहीं है, आज सोने का दिन नहीं है, आज शैतान को भगाने का दिन है। हालेलुया। जो सच में चाहता है शैतान भाग जाए, एक बार जोर से हालेलुया लगाओ फिर। आमीन। अभी पढ़ेंगे दूसरा राजा 2 उसके 13 और 14 आयत जल्दी से। एलिया ने क्या किया? अपने कपड़े को, जो जिसको बोलते हैं मेंटल, उसने डाला। ये किसने किया है? एलिया ने। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। साहिल किधर है? साहिल जब आप भाग के इधर खड़े हो। अभी जब एलिया ने तो काम कर दिया, एलीशा आया वहीं पानी पे, कहता पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ। ध्यान से देखो। साहिल इधर आओ। कोई चादर है हमारे पास? नहीं, जैकेट नहीं चाहिए, जैकेट नहीं चाहिए। ये किसका है? ये माइकल का है ये कपड़ा। अच्छा, चादर लाओ जाए। कोई नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ये क्या है? पानी है ये, ठीक है। हाँ, अभी देखो क्या हुआ, लगाओ जल्दी से। हालेलुया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई। ये क्या है? हाँ, ये पानी। और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। इधर खड़े हो जाओ। अभी ये एलीशा है, कहता वो खड़ा हो गया। ध्यान से देखो यार, पानी कितना कीता ही उस्ताद साहब ने। एक बात बताऊं, अगर कोई कपड़ा मसा कैरी करता है और अगर आप 2 दिन के विश्वासी हैं, पर आपके पास वो कपड़ा है जिसमें बहुत नेक्स्ट लेवल का मसा है, आप वही कपड़ा मुर्दों पे डालोगे, चाहे आप 2 दिन के विश्वासी हैं, वो जीवित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मसा वेट करता है कौन उसकी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी जाएगी। हालेलुया। और हम भी जो हैंकी हैं वो जल्दी प्रिंट करवा रहे हैं। आई होप कुछ ही 1-2 हफ्ते, महीने में शायद आ जाएंगे। हालेलुया। यू ऑल विल बी अनॉइंटिंग कैरियर। हालेलुया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? उसी की समझ रहे हैं। बस ये पानी है की है देखने की लगता है नहीं, क्या लग रहा है? अभी जो वो एलीशा खड़ा है, अगली वर्ष में चलो। पानी पानी, मुझे पानी दो यार, प्यास लग रही। तब उसने एलिया की वह चद्दर को, जिस पर जो उस पर से गिरी थी, कोई चद्दर ले लो बेटा, कोई और ऐसे कपड़ा दे दो, ले लो, पकड़ो, उथे खड़े रहना है। अभी आप देखो ये क्या है।
क्या है? अब क्या देख रहे हो पानी की ओर? एलीशा सोच रहा है, उन्हें कपड़ा रखे मोटे थे, आई कपड़ा ही, अच्छा पानी है, ठीक है, लगाओ लगाओ उसे, लगाओ जल्दी से। पकड़कर जल पर मारी और कहा, उसने जब मारी ना ऐसे तो रुक गया। एलिया का यहोवा, परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने मारी तो पानी गया नहीं कहीं। उसने क्या कहा? उसने अपने मेंटर को देखा था कि इसने कुछ किया है, तो उसने देखा कि जो कपड़ा उसके ऊपर से गिरा है उसमें मसा है, तो उसने उसको मारा। जो एक्शन है ये भी फेथ को दिखाता है। अगर वो डाउट करने वाला होता तो कहता कपड़ा मेरे वारी नहीं चलना। हाँ, अगर मैंने आपको पानी दे दिया प्रेयर करके, तो कहने का मतलब वही मसा अगर मैं दूसरों के लिए प्रेयर करता हूं तो होता है, काम करता है। अभी आपके हाथ में आ गया। जब आपके हाथ में आ गया, एलीशा ने क्या किया? जब मारा, लगाओ बेटा जल्दी से, उधर रखो उसे, तो उसने कहा कहां है एलिया का यहोवा, परमेश्वर यहोवा कहां है? पकड़ो इसे। तब उसने जल पर मारा, विच मीन्स टू मी इट लुक्स लाइक उसने 2 बार मारा। फिर वहां पे लिखा है फिर मारो साहिल, तो पानी कहता 2 भाग हो गया। फिर वहीं पे कहने का मतलब उसे सोचा होगा मुझे फेथ करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। हालेलुया। क्यों चर्च में 100 बंदा बैठा है और सबके लिए मसा काम नहीं करता? बिकॉज सब विश्वास नहीं करते। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो बोला गया ये होगा। हालेलुया। 25 से पहले पीआर की गवाही तो मैं यहीं पे सुनने वाला हूं। फिर मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने मेंटर को ध्यान से देखो वो क्या करता है फेथ से, अगर आप वही करो तो वही फॉर्मूला जो उसके लिए काम करता है आपके लिए भी करेगा। और ये दूसरे चैप्टर में है, और जो हमने अगले चैप्टर पढ़े हैं वो सारे बाद में है। कहने का मतलब उसे समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यूज करूंगा तो काम होना शुरू हो जाएगा। उसने क्या किया? अपने मास्टर का ये नंबर पहले पे आना चाहिए। क्या किया? मेंटल यूज किया। कहां? पानी के ऊपर। फिर उसने कहा अच्छा कोई चीज जहरीली है, फ्लावर डाल दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर उसने सॉल्ट डाला, फिर उसने लकड़ी डाली, फिर उसकी हड्डियां। कहने का मतलब वो शरीर से उसकी जान तो निकल गई है पर हड्डियों में से मसा नहीं निकला। इतना मसा को वो समझ चुका था। समझ आ रहा है कि नहीं? बेटा उठा लो इसे और बैठ जाओ जाके। अपने पड़ोसी से बात करो, बोलो स्मार्ट होना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना ज्यादा मसा को समझना जरूरी है। क्योंकि लोग स्मार्ट तो हैं फिर भी प्रॉब्लम्स में हैं, पर कुछ लोग स्मार्ट नहीं है, वो मसा को जानते हैं और वो बहुत आशीषित हैं। हालेलुया। दूसरी बात बोलो, बोलो याद रखो प्रार्थना जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है फेथ का और अनॉइंटिंग को काम में लाने का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आकाश किधर है? जब मैं ये लिख रहा था ना, कुछ भी मैं लिख रहा था कि चीजों को इसलिए ना करो क्योंकि वो ट्रेडिशन है। जैसे होली कम्युनियन भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट? जब हम पीते हैं तो हम देखने में हम कहते हैं ये जूस है और ये ब्रेड है, पर हम उसको फेथ से लेते हैं कि ये बॉडी है और जीसस का ब्लड है। अगर ट्रेडिशन के तौर पे करते हैं होली कम्युनियन, लोगों ने लिया और फिर जिंदगी उदा दी, कोई हीलिंग नहीं, कोई चेंजेस नहीं। पर जो उसको समझते हैं कि ये जीसस की बॉडी और ब्लड है, उसको तब लेते हैं, उनके लिए काम करता है। और जब मैं ये लिख रहा था
तो परमेश्वर मुझे आकाश के बारे में बता रहे हैं। और जब तक आकाश नहीं समझेगा, प्रभु के साथ फेथफुल पूरे स्ट्रिक्टनेस से नहीं चलेगा। बेटा, मैंने आपको बोला था, किसी के घर बैठा था कि प्रभु आपसे काम लेने चाहता है। एंड आई वाज शॉक्ड, गॉड सेड टेल हिम, जब मैं लिख रहा हूं मेरे दिमाग में आपकी शक्ल बार बार बन रही है। आप एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो प्रभु के मसा को लोगों तक डिलीवर करने के लिए, पर आपको मसा की इज्जत करनी आनी चाहिए। आप किसी को कुछ करते देखो और आप उसके बारे में बार बार बोलना चाहते हो, आपको वो चीजें पसंद नहीं, आप अननोइंगली अपना नुकसान कर सकते हो, क्योंकि जो मसा शायद उनके ऊपर है, वो मसा जो है वो डेंजरस चीज है। मैं घमंड से नहीं कहता, पर बहुत सारे लोग खड़े हुए जिन्होंने बहुत कुछ बोला और आज कई बार नजर भी नहीं आते। वो मसा से भिड़ना कोई इजी बात नहीं, ये डेंजरस बात है। हालेलुया। अगर आपके ऊपर भी मसा है तो कोई आपसे भी नहीं भिड़ेगा। हालेलुया। और मसा इसलिए नहीं चाहिए कि लोग मुझसे डरें, इसलिए चाहिए क्योंकि प्रभु के कामों को करना है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? बोलो अपने पड़ोसी को 5 बार, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा। बोलो बोलो। क्या पाओगे? प्रभु क्यों सामर्थ देगा यार आपको? वहां पे ये लिखा है जब पवित्र आत्मा पास्टर के ऊपर आएगा, पास्टर को सामर्थ देगा प्रभु। किसके बारे में लिखा है? इंडिविजुअली इट टॉक्स अबाउट एवरी वन ऑफ अस, एवरी सिंगल पर्सन जो लाइव में बैठा है, जो यहां पे बैठा है, प्रभु उसे कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम सामर्थ है क्या? प्रभु की दिखने वाली पावर, मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज पावर, दैट इज अनॉइंटिंग। हालेलुया। जरूरी नहीं है हर बार शरीर में कुछ फील होगा, और जरूरी नहीं भी है कि नहीं होगा। प्रभु अलग अलग तरीके से काम करता है। विश्वास है तो अगर ये पानी आप लोगे फेथ से, तो जब आप वॉशरूम जाओगे ये सोचो मेरी सारी बीमारी बाहर निकल जाएगी। जहां मुझे पसीना आएगा बीमारी बाहर निकल जाएगी। तो टेस्ट करवाना, लीवर नॉर्मल आया होगा, किडनीज नॉर्मल आई होंगी, सब नॉर्मल आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो मसा है वो रिएक्शन ढूंढता है। हाँ, क्या ढूंढता है? बुक ऑफ, वो क्या है? बुक ऑफ एक्ट्स क्या है? एक्ट को क्या कहते हैं? रिएक्ट, एक्ट मतलब एक्ट करना, एक्शन। जो ये पंजाबी च पढ़ते हैं उथे की लिखा? करतब की है? एक्ट, एक्ट्स। यू हैव टू एक्ट अपॉन अनॉइंटिंग। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, और मैं आपको महीने बाद पूछूं मैंने आपको क्या वर्ड दिया था, मुझे तो याद भी नहीं है। सो यू डिडंट एक्ट। या दैट्स व्हाट इट इज। मुझे एक बात याद है, किसी बच्चे को, वो एक बहन थी और उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, और किसी ने पानी पिया और रख दिया, उसने फेथ से वो पानी पी लिया, उसके पीरियड्स नॉर्मल हो गए। और हमारी जो ईस्टर की मीटिंग है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई कह रहा था मेरा सर दुख रहा है, कोई कह रहा है मेरी चेस्ट पे भारीपन है। मैं पानी पीता था, गिलास रखता था, और जब मैं दूसरी बार आता था तो नया गिलास भरते होते थे। मैंने पहले वाला किधर गया? वो कोई पी गया। और बच्चे बाद में आगे आते थे, मेरा सर दुख रहा था, मैंने वही पानी पी लिया, मेरा सर दर्द गया। मेरे चेस्ट में भारीपन था, मैंने वही पानी पी लिया, भारीपन गया। क्या हो रहा था? मसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तरीके से काम कर रहा था। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा मैं तुहानू झूठा करके दूंगा सारा पानी। नो ना ना भरावा, इमेजिन कोविड चल रहा होवे, ऐसा तो थाटा हो जानी। हालेलुया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जस्ट वो इंडिया में बैठा है कोई,
कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है। सोशल मीडिया एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं यहां से वर्ड बोलूंगा, अगर वहां पे कोई फेथ करने वाला है, वहां पे काम हो जाएगा। आज वर्ड ऑफ गॉड भी एक क्या है? पॉइंट ऑफ फेथ को बढ़ाने के लिए, प्रभु के प्रति अपने आप को मजबूत करने के लिए लोगों ने एक्ट किया। अगर आपको कोई वर्ड दिया जाए तो आपको उस वर्ड के ऊपर एक्ट करना है। अपनी घर पे जाओ, दीवार के ऊपर लिख लो कि मुझे ये वर्ड मिला है। क्या वर्ड मिला है? आपको पता है क्या मिला है? कई बार ऐसा हुआ है, कोई वर्ड बोला गया है और आपको राइट वे हिट हुआ है कि ये मेरे लिए है। तो कितने लोग हैं जो इसको नोट करते हैं और जो घर पे जाके लिखते हैं, वॉल्स पे लिखते हैं? है कोई ऐसा? ओके, देयर आर फ्यू पीपल हियर। जो आपने लिख दिया, आपने क्या किया? एक्ट किया। अनॉइंटिंग जो है वो रिएक्शन ढूंढ रही है। फेथ के साथ बोलना इज एक्टिंग। हालेलुया। और अनॉइंटिंग रिस्पेक्ट से काम करती है। जब आप रिस्पेक्ट करते हो, आप पीठ के पीछे किसी के बारे में बातें करो और बाद में ये एक्सपेक्ट करो उसका मसा काम कर सकता है जब पश्चाताप कर लोगे। हालेलुया। अनॉइंटिंग फेथ ढूंढती है और अनॉइंटिंग इम्पॉसिबल को क्या करती है? मोर इम्पॉसिबल करती है। ये किसने कहा है? हाँ, शैतान ने कहा है। उसके झूठ कैंसिल है आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खड़े हो जाओ सब अपने पांव पे। लेट्स प्रे, लेट्स डू समथिंग। आर यू रेडी टू डू समथिंग? आर यू रेडी? लेट्स गो। आ जाओ।